और टीचर्स डे का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा अपनी अपलाइन से सीखे हो, कितनी चीजें जो आप अपनी डाउनलाइन से भी सीखते हो। और मैं मीनाक्षी इतने लकी हैं कि हमें सर वो दूसरा जो यहाँ पे टीचर्स डे हमें वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स मिले, लाइफ में बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के टीचर्स मिले, लेकिन इस बिजनेस में भी मैं और मीनाक्षी इसलिए लकी रहे कि हमें देखिए एमबीए बिजनेस में सक्सेस का बहुत बड़ा राज जो है, बहुत बड़ा जो एक की है, कारण है, वो आपकी अपनाई है। ये देखिए लकी तो अभी लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, तो वो हम बताएंगे आपको कब लिखना है। कोई बहुत से लोग अपना नाम पूछते हैं, भूल चुके हैं इस माहौल के अंदर। कितने लोग हैं सच में जिनको अपना नाम तक याद नहीं है? ऐसे ही दीवाने लोगों की इस बिजनेस को जरूरत है भाई साहब, है ना, जो अपना नाम तक भूल गए। नाम एक ही याद रखना आज के बाद, क्या? डायमंड रखना है, एमवे डायमंड, एमवे डायमंड। क्योंकि डायमंड मैंने और भी वेस्टेज बहुत से वेस्टेज है ना, वेस्टेज जो कहते हैं ऐसे हैं, वहां पे भी बोलते हैं। एक क्राउन मिला अभी हमें, क्राउन डायरेक्टर बोला जी 22,000 आते हैं। क्राउन का नाम हमारे क्राउन के एक कुंडी के बराबर होने वाला। बोला 22,000 आते हैं। बट एक बात आपको सच्ची बताऊं, मैं मिला इसलिए हम आपसे, मैं 400 पीवी की रिटेलिंग करता हूं। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ भी पीवी होते हैं? बोला नहीं, एमवे के 400 पीवी की रिटेलिंग करता हूं। मैं तो 22,000 उससे आते हैं। बोला हम उससे आते हैं, आड़े तक मैं आता ही। तो इसलिए वी आर लकी, नतमस्तक है मैं और मीनाक्षी। सर्वे में आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा जो रीजन है आपकी अप्लाइंस। दोनों यूएस में हैं, बट इतना कुछ दिया है इन दोनों ने हमें कि आज अगर ये लोग नहीं होते हमारी लाइफ में तो हम बिना उसमें कभी भी नहीं पहुंच लाइफ के लेवल्स पे तो पहुंच जाते। बहुत से लोग बड़े अच्छे लेवल्स पे पहुंच जाते हैं इस बिजनेस में, बट शायद वो ऐसा एंजॉय लाइफ को नहीं कर पाते जैसे टचवुड धर्मेंद्र मीनाक्षी। ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारी पिक्चरों से आपको दिखता है, हमारी हर चीज से दिखता है, क्योंकि ये टोटल पैकेज, हैप्पीनेस ना एक टोटल पैकेज है जिसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, पैसे के अलावा बहुत सी चीजें हैं। और शायद सबसे बड़ी चीज सेहत। कितने लोग एग्री करते हैं? आज 2 डन बैठक मारनी पड़े ना 50 साल में, जान निकल जाती है, आया ना। तो सेहत मिलती है, रिलेशनशिप है, आपका नाम है, सम्मान है, लोगों की मदद करते हो, लोगों की जिंदगियों में आप रंग करते हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो हमारी जिंदगी में जिन्होंने रंग भरा हुआ है डॉक्टर अंकल एंड आंटी, डॉक्टर हरविंद वंडरफुल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू क्राउन, दोनों क्राउन को पता बहुत बोलिए, दोनों क्राउन। और अभी आपने सुना हमारे सारे डायमंड्स एंड अबव को क्राउन से कम था क्या? कोई था। तो ये क्राउन और ये सारे क्राउन, तो फिर हमारी तो मोजा मोज आया ना। तो आप सबसे हमने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। राइट, एक बार फिर से इन सब लीडर्स के लिए, इन डायमंड के लिए, रविंदर एंड मनोज, अशोक एंड संतोष, अमेजिंग लीडर्स हैं। और अशोक जी कई बार कहानी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया लगती है वो कहानी। अशोक जी बताते हैं कि एक साधु महात्मा थे और उनका एक चेला था जो बहुत प्यार करता था, उनको बहुत आदर करता था, बहुत सम्मान करता था उनका हमेशा। और रोज ड्यूटी लगती थी आश्रम को साफ करने की। एक दिन उसकी ड्यूटी लगी तो बाकी लोग जो थे, बाकी शिष्य जो थे, जलते थे कि ये बहुत प्रिय है अपने गुरुजी का। तो जब उसने सफाई की, तो जब वो गया सफाई करके और गुरुजी को अभी आना था, उन्होंने वहां पे गंद करा। गुरुजी को लगा कि इसने सफाई नहीं की, डंडा निकाला और दबा के पिटाई की। देखा नहीं इधर से उधर और खूब मारा, इतना मारा कि वो उठ नहीं पाया कि गुरुजी के हाथ दुखने लग गए।
गुरुजी चले गए अपनी कुटिया में और ये जाते हैं, शिष्य जो उनकी कुटिया में और जाते हैं और गुरुजी का देखते हैं वो लेटे हुए हैं और उनके हाथ शायद दुख रहे हैं, जाते हैं उनके हाथ दबाने लगे और हाथ दबाते दबाते बोलते हैं गुरुजी बस मैं तो ये देखना चाहता था कि आपको कहीं आपके हाथ तो नहीं दुखने लगे। सो अशोक जी ने कई बार ये कहानी सुनाई और थैंक गॉड सच में हमें हमारी ऐसी टीम मिली, ऐसे डाउनलाइंस मिली जिन्होंने ये कहानी को प्रूव किया हमारे साथ। हमने कई बार डरे मारे, बिना बात के मारे, लेकिन आके उन्होंने हमेशा हमारे ही हाथों को संवारा, हमारे ही हाथों को दबाया कि आपको भी दुख नहीं लगा। सो अगर आप अपनी अपलाइन के बेस्ट डाउनलाइन बन जाएंगे ना दोस्त, तो इस बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा राज आएगा। मैं आपसे इस स्टेज से दावा ठोक के बोलता हूँ, हमारी जितने भी अपलाइंस हैं, अगर उनसे पूछेंगे आपकी बेस्ट डाउनलाइन कौन है, तो धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा ने पिछले 21 साल में एक ही कसर नहीं छोड़ी कि कभी भी ऐसा ना हो कि वो जब बेस्ट डाउनलाइन का नाम ले और धर्मेंद्र मीनाक्षी का नाम ना आए तो ये हमारे लिए कलंक के बराबर। हमेशा हमने ये काम किया और आप कभी भी पूछेंगे, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि वो हमेशा हमारा नाम। तो दोस्त अगर अपने अपलाइन के बेस्ट डाउनलाइंस बन गए तो फिर आप सोचिए आपका कमाल हो जाएगा। कितने लोग हैं जो ये इस बिजनेस में नहीं है, हाथ खड़ा करेंगे क्या? जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्या अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं? अपनी जगह पे खड़े हो जो लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। वाह, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां करेंगे आपसे। वो बोल वाला भाई 3 बार आ गया अभी, ठीक है। देखिए आज ये हम सब जो सक्सेसफुल हैं यहाँ पे, उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन एक ही है और अशोक जी ने बात की थी उस बारे में। एक शब्द उन्होंने यूज किया, उसे कहते हैं जुनून। क्या कहते हैं? जुनून। बातें सारी हो चुकी हैं, उन्हीं बातों को घुमा फिरा के कहने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, लेकिन इतना सा बस मैं बात करूंगा, उसे जुनून कहते हैं। और जुनून होता है और एक शौक होता है, जुनून होता है और एक शौक होता है। और मैं बैठे बैठे मैं बल्कि बाहर मिला अशोक जी से, मैंने कहा यार आज मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं, एक नोट नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है आप सब इतना अच्छी बात करने वाले, जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे लगा चलो इन्हीं बातों में से कुछ तो निकाल लें। तो जुनून होता है और एक शौक होता है, दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? शौक जो होते हैं बहुत सी चीजों के होते हैं, जुनून जो होता है वो 1 या 2 चीजों का होता है। शौक तो बहुत सी चीजों के होते हैं, पर जुनून हमेशा 1 या 2 चीजों का होता है। शौक पालोगे कुछ नहीं होगा, जुनून पालोगे तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्त। शौक पालोगे कुछ नहीं होगा। जिसको जो शौक पालता है ना, वो तो गली मोहल्ले के लोगों के शीशों को तोड़ता है, और जो जुनून पाल लेता है फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है। नीरज चोपड़ा को आप में से कितने लोग आप जानते हैं? सब जाना नहीं। आज से 1 महीने पहले आप में से कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था। लेकिन उस शख्स ने उस भाला फेंकने को अपना जुनून बनाया अपनी जिंदगी में, और जुनून बना के वो शौक नहीं था दोस्त। बहुत से लोगों ने उसके बाद अब शौक किया, भाला चलाना सीख लिया, बड़े मंत्रियों ने उसी के भाले पकड़े हैं। वो शौक है दोस्त, लेकिन उस शख्स ने जुनून की तरह से पाला और 15 से 20 साल मेहनत की, और आज वो बंदे का नाम हर किसी की जुबान पे हो गया दोस्त। अगर शौक पालोगे इस बिजनेस को करने का, आपको कोई नहीं जानेगा, लेकिन इसको जुनून की तरह से करोगे तो एक दिन आपका नाम होगा, आपकी ऐसी सेलिब्रेशन होगी, आपको पूरी दुनिया आपके लिए तारीफ करेगी। जुनून की तरह आप जो मुसीबत सोच सकते हो ना आपके लाइफ में आई होगी या इस बिजनेस में आई है, आगे आने वाली हो, सारी कुछ धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा की लाइफ में आई है दोस्त। वो सब कुछ हुआ है, लोगों ने मना किया। लोग बहुत बार बोलते हैं लोगों ने मना कर दिया। सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना, लोग मना कर देते हैं। लोग टीम में आए, उन्होंने बोला ये 500 आए, चिपक गए, चले गए। आएंगे दोस्त। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी टीम में से गए होंगे? मेरी अशोक जी की टीम में से, मेरी में से, अशोक जी की, रविंद्र जी की टीम में से, अशोक जी की, रविंद्र जी की, अमरजीत की, रविंद्र जी की, रविंद्र जी की, अमरजीत की, आपकी डाउनलाइन जो है उनकी, अमरजीत के। कमाल बात है ना, जिसकी टीम के ज्यादा लोग गए वो आज उत्साह मना रहा है, वो उल्लास मना रहा है, उसकी जीत के नगाड़े बज रहे हैं। जिसके लोग कम जा रहे हैं उसकी कोई वाह नहीं है। तो जिस दिन आपकी टीम के ज्यादा लोग चले जाएंगे उस दिन आप यहाँ पर कामयाब होकर आ जाओगे दोस्तों। हमें मिली दिक्कत पता है क्या होती है? जब 4 ना मिलती है ना तो हमें लगता है वो ना मेरे सपनों को बोल रहा है, उस नए सपनों को ना बोलता है दोस्त। ये जेब में ना टिक टिक करके जब बजती है ना गाड़ी, स्वाद आ जाए कि तीनों।
प्लान दिखाने जाता था मारुति 800 में, और उसके घर से कम मैं पिछली गली में लगाता था, क्योंकि करोड़ों की बात करूंगा, इंजीनियर हूं, मैनेजर हूं, और जब वो नीचे छोड़ने आएगा और देखेगा मेरी मारुति 800 दहेज से मिली हुई, वो तो चलो नहीं लिखवाया था, लिखते ना मामा गिफ्ट पापा गिफ्ट, मम्मा गिफ्ट पापा गिफ्ट, इन लॉ गिफ्ट नहीं लिखा किसी ने कभी। तो मैंने कहा आगे देखेंगे तो कहेंगे यार कमाल, इस गाड़ी में आया, बातें इतनी बड़ी करता, तो मैं पिछली गली में खड़ी करता और पूछता नहीं गाड़ी कहां में, यहाँ पे ना पार्किंग नहीं मिल रही थी तो मैंने वहां पार्क कर दी पीछे। अभी क्या होता है भाई साहब, पार्किंग हो चाहे ना हो, अगले के गेट पे जाके खड़ी करेंगे। जब ऊपर दिखाना हो ना, प्लान दिखाने जाते हैं जब, और वो नीचे नहीं आता कई बार, और मेरा नहीं हो रही मत देख चाल रहा है, और ये जाते ही काफी कहां रखता हूं ऐसे उसके टेबल पे, वहां दिख जाए सिंबल BMW का। बहुत से लोगों ने फिर हमने देखा यार ऐसे ही लगा रखी, ये खरीद रखे हैं, ये ऐसे सोचेगी ऐसे ही लेके आया हूं मैंने, तो फिर माजी नीचे नहीं छोड़ने चलोगे? बोला नीचे 4 मंजिल नीचे है, कोई बात नहीं। मैं नहीं आपके लिए कुछ है उसमें। भाई साहब फिर उसको चाहे कुछ देना पड़े गाड़ी में, ना मिला सीट काट के दे दूंगा, पर नीचे आता है जब वो, और फिर इसकी चिक चिक आए रहा, इसी ठंडक पड़ा है भाई साहब। दुनिया ने कहा दोस्त हमें कि बिजनेस नहीं चलता है, मेरी माँ ने कहा बिजनेस नहीं चलता है, मेरे फादर ने कहा दुनिया में कोई डायमंड चला जाएगा तू नहीं जा पाएगा। मेरे फादर ने मेरी माँ को 5 बजे सुबह बोलता है मेरे सामने खड़े होके कि अगर ये डायमंड चला गया तो मैं तेरे पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। मेरे फादर जन्म देने वाला बोलता है, और वो अपलाइन जो मुझे पैदा नहीं किया, जो अपलाइन मुझे जानता तक नहीं था, जिसकी पता नहीं कितने डेप्थ में, वो मुझे बोलता है धर्मेंद्र आना कोई डायमंड जाए ना जाए तू जाकर दिखाएगा। और एक आपका अपलाइन यहाँ पे बोलता है कि तू कर सकता है। जुनून क्यों नहीं आएगा दोस्त? जिंदगी में ये सक्सेस प्रिंसिपल्स कहीं सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, सक्सेस प्रिंसिपल यही देखे थे, तो फिर आया था जुनून अंदर। कितने ही ऐसे सेमिनार भाई साहब परचेज डिपार्टमेंट में था, 500 करोड़ की परचेज पे साइन करता था मैं, 500 करोड़ की परचेज पे, और अगर आपसे कोई परचेज में तो आप समझ सकते हैं 500 करोड़ का परसेंटेज चलता है वहां पे। और ऐसा जमीर मिला था फादर से कि कभी सोचा तक नहीं था उस चीज के बारे में। तो खैर खाली पैसा कमाने इस बिजनेस में नहीं आया था दोस्त, मैं अक्सर बोलता हूं पैसा कमाने नहीं, पैसा कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए आया था। और जब पैसा कमाने से की चिंता से मुक्ति मिल गई ना दोस्त, तो उसके बाद सोच लिया था कितने लोगों की जिंदगी में ये दिन लेके आऊं कि उनको पैसा कमाने की चिंता करनी है। फ्रीडम ले लिया, 15 साल हो गए जॉब की तरफ देखा नहीं है, और पिछले 6 साल में 8.5 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमाया। तो फ्रीडम है दोस्त, पैशन था फ्रीडम के लिए। गुड़गांव से लोग बोले कि दूर है वेन्यू, क्योंकि शौक है, पैशन नहीं है। कहां से आए हो भाई? कितने किलोमीटर से? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर से कोई आ सकता है, वो शौक से नहीं आता है। कोई 400 किलोमीटर से आया, कोई 500 से आया, कोई 600 किलोमीटर से आया, और किसी को ये 20 किलोमीटर बोला जी इतना दूर मानेसर में जाना पड़ेगा, गुड़गांव में होता तो मैं आ जाता। सेहत के प्रति जो पैशन है ना, वो 5 बजे अलार्म भी नहीं बजता है, 5 बजे उठ के वो पार्क के अंदर पहुंच जाता है। मुकेश जी को देखा है मैंने। लेकिन जिसका सेहत बनाना खाली शौक है कि एक वीडियो डाल दूंगा मैं और उसमें कुछ लाइक्स मिल जाएंगे मुझे, तो वो 8 बजे 4 बार अलार्म बंद करके फिर उठता है। ये फर्क है पैशन और शौक में दोस्त।
मोहब्बत सुना है? मोहब्बत हुई है कभी? कितना गलत हुआ। अभी मुझे दुश्मनी हुई है, सारे लोग बोले पार्टी देंगे कितनी। अरे जो करना है मोहब्बत वो करके देखो दोस्त, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। दुश्मनी का वर्ड आपके है, तो जो पीस आप महसूस करेंगे, जो शांति आपको मिलने वाली कहीं नहीं मिलने वाली। तो मोहब्बत की है कभी? तुम भी पूछेगी तो क्या बोलोगे? तुझ में रब दिखता है। उसी को बोलना, तेरे लिए तो बोला था वहां पे। एक मोहब्बत होती है और एक बेइंतहा मोहब्बत होती है। होता है ना फर्क दोनों में? मोहब्बतें तो बहुत सी हो जाती हैं, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत एक ही होती है दोस्त। बस वही है शौक और जुनून में। अरे भाई वो मेरा वो मोबाइल भी गया, सबने कुछ श्लोक मारे थे, हम भी मारते हैं। उसमें लिखा है ये वाला ना तीसरा यो तगड़ाव है, यो थोड़ी लिखना पड़े, तो तुमने भी आओगे। चल पूरा करते हैं। हाँ, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चल जाए, उसे कहते हैं दोस्त पैशन, उसे कहते हैं। और इस बिजनेस में जिस दिन ये हालत में पहुंच जाओगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। जब शौक होता है ना तो लोगों की आवाज ना अपनी आवाज बन जाती है। मैंने बहुत पहले भी एक बार बोला था दोस्त कि लोग ये कभी नहीं कहते कि तुम बिजनेस छोड़ दो, लोग ये कहते हैं मैं छोड़ रहा हूं। लोग ये कहते हैं मैं नहीं करूंगा, वो ये नहीं कहते तू मत कर। लोग ये कहते हैं मैं प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं मैं यूज नहीं करूंगा, वो ये नहीं बोलते कि तू यूज मत कर। दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत तब होती है जब लोगों की आवाज अपनी आवाज बन जाए, उस दिन दिक्कत होती है दोस्त। जब लोगों की आवाज खुद की आवाज बना देते हो ना तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमने कभी लोगों की आवाज को अपनी आवाज नहीं बनाई। लोगों ने कहा बिजनेस नहीं चलता, हमने कहा करके दिखाएंगे। लोग बोलते प्रोडक्ट नहीं बिकते, हमने कहा फिर कभी आलस नहीं आया। जब शौक होगा ना तो आपके सवाल होंगे, लेकिन जब पैशन होगा ना, जुनून होगा, तो आप जवाब ढूंढोगे, फिर सवाल नहीं होंगे। जब आपका शौक होगा ना तो बहाने ढूंढोगे दोस्त, लेकिन जब आपका पैशन होगा ना तो आप फिर सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे। जब आपका शौक होगा ना तो आप लोगों में दोष ढूंढोगे, लेकिन जब आपका पैशन होगा ना तो आपको लोगों में अपने आप अच्छाइयां दिखनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर ब्रैच आंटी बोलती हैं डिसिप्लिन की परिभाषा है जब आपको जो करने का मन ना करे उसको करो, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। उसी से मैं जोड़ के सोच रहा था कि पैशन भी उसे ही कहते हैं दोस्त। बहुत से काम है जिनको कम करने में मजा नहीं आता, फिर भी हम करते हैं और ऐसे करते हैं जैसे मजा आ रहा है, तो फिर वो पैशन है। अनजान लोगों से बात करने में मजा नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, लेकिन ऐसे करता हूं जैसे बहुत मजा आ रहा है। जब वो डिशलॉक का डेमो दिखाता था ना तो दोस्त नहीं आता था मजा, लेकिन ऐसे दिखाता था जैसे मजा आ रहा है। आज जिंदगी में इसलिए दबा के मजा आता है। 20 से 25 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं दोस्त, 20 से 25 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं और हर साल अपना पर्सनल इंप्रेशन ट्रिप करते हैं। अभी आप लोग कुछ फोटोग्राफ देखी होंगी, 165 ऐसे बच्चे जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनको पूरे साल का न्यूट्रिशन में और मीनाक्षी देते हैं। ईश्वर की उन बच्चियों में से जो 5 सबसे मेधावी बच्ची हैं, उनका सारे जिंदगी का खर्चा एजुकेशन का हमने उठ रखा है। हमने कहा ये बातें सारी बिल्कुल नहीं कही जा रही है दोस्त, बट आप इस हिसाब को ये सोचता है कभी कि पैसे आ जाएंगे तो शायद मैं कुछ ऐसा काम करूंगा। तो मैं आपको रीजन देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस को पैशन कैसे बना सकते हो दोस्त। मीनाक्षी मेरे लिए पैशन है। उसकी जिस चीज की, जिस ड्रेस के ऊपर उसकी नजर पड़ जाए, अगर वो नहीं ला पाया तो सर मेरे लिए फिर लगता है कि मैंने क्या किया। 16 सोमवार के व्रत रख के आई थी,
आप गाड़ी में शुक्रवार के रखे होंगे, माता के रखे होंगे, किसी ने जो भी है कोई से रखे होंगे, ये सोच के रखे थे कि राजकुमार मिलेगा, सफेद घोड़े पे आएगा, मौज करवा देगा, रानी की तरह रखेगा। और फिर उस लेडी को अपनी माँ की बात याद आती है। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा जो मौज करनी आड़े कर ले, आधे कमरा है। तब ये नहीं समझ में आता था कि माँ को कैसे पता। माँ को इसलिए पता, माँ भी यही सोचा करती, उसने भी 16 सोमवार व्रत रखे, तेरे बाप से क्या करेगा। उसको पता था मेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं होगा, यही कर ले जो मस्ती करनी है। पर दोस्त, मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ कि अगर मर्द बनते हैं ना, तो अगर जिस लेडी को हम लेके आए थे ना 100 करोड़ की जनता में से आपको चुना था, तो हमारा फर्ज है उसके उस सारे सपने पूरे करना जो उसने कभी देखे हैं। पैसे की कमी के कारण क्या हम नहीं आने चाहिए। हमारे घर में जो बच्चे ने जन्म लिया ना, वो 7 साल का बच्चा हमारा घूम रहा है इधर, पता नहीं अभी कहां घूम रहा है। उसको बोला है, बेटा जिस चीज पे हाथ रखेगा तेरा बाप तेरे को ला के देगा। वो पैशन है मेरा, वो बच्चा। और आज जो हमारा पैशन है, आज जो पैशन है हमारी टीम का है, आज हमारा पैशन है आपके सपने, आज हमारा पैशन है आपके लेवल्स, आज हमारा पैशन है आपके सारे सपने, आपके ड्रीम्स पूरे करवाने। आज तक लोग वो लाइन कभी सुनी थी, बस यही बता दूं मैं आदमी हूं, आदमी से। जिसके कारण इस बिजनेस में जहां पे हूं, जिसके लिए हूं, जिसके लिए आगे जाऊंगा और जिसके कारण आगे जाऊंगा, जो प्राणों से प्यारी है, ये डंड बैठक इसी के कारण लगाता हूं। हर साल रिवर्स हो रही है जिसकी। हाँ जी लेडीज गर्ल्स, तो पिछले 40 दिन में 3 किलो लूज किया मैंने, ताकि उसके साथ कुछ बराबरी रह पाए। जिंदगी में वेट करते करे थे कॉलेज में, दोबारा करने लग गया हूं। पैसा हो लेकिन अगर दोनों का रिलेशनशिप नहीं होगा ना दोस्त, टाइम हो, पैसा हो लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, वो पैसा और टाइम दोनों चुभने लग जाएंगे, कभी वो मरहम का काम या नरमी का काम नहीं करेंगे। पर थैंक गॉड मीनाक्षी बहुत एफर्ट करती है हमारे रिलेशनशिप को और मधुर करने के लिए। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। आई लव यू। तुम्हें खुश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए लेट अस वेलकम हियर मीनाक्षी। सच में आज का ये जो सेशन मीटिंग और ऑनलाइन करने के बाद ये एक ठंडी हवा की लहर जैसा है, एक झोंके जैसा है। और लिटरली मतलब हम सबको कंफर्टेबल तो लगता है कि जूम के ऊपर कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, पजामा पहन के मीटिंग हो जाती है ना। अभी मैं इनको बोली यार कुछ ड्रेस दिखा दो, तो फिर मैंने इनको खुद ही कहा कि अब इतना ही हिस्सा दिखाई देता है, तो मैं अब सूट नहीं लिया लूंगी, अब मैं टॉप्स लिया लूंगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कल एक सेशन हो रहा है और वो भी हमारा इतना है ना साल में स्पेशल एक होप इवेंट जो होता है, तो ये ड्रेस उसके लिए कल शाम को ही खरीदी। अच्छी लग रही है? हमें तो बहाना चाहिए लेडीज। कहीं तो पजामा नहीं, पूरा प्लाजियो मिल गया, प्लाजियो पहन के बैठे। प्लाजियो होटल का नाम है। तो आज ये जो आप सेशन देख रहे हो, ये उसके पीछे जिसका विजन है, जिसकी मेहनत है ना, नन अदर देन हमें दिलाना। और ये जो डायरेक्टर आगे बैठे हुए है ना, इन्होंने इस हॉल को भरने की जिम्मेदारी दी कि यस आपने ये डिसाइड किया है और हम इसको इतना प्रमोट करेंगे और इसको पूरा हाउसफुल बना देंगे, है ना। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लीडर्स के लिए। जो लोग जितनी दूर से आते हैं वो उतने ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, ये हमने सुना है। हम लोग भी जाते थे, हमारी जब अप्लायंस थी चंडीगढ़ में, लुधियाना में, जलंधर में, ऐसी जगह पे 9% मीटिंग और ये सब रखती थी। और तो हम लोगों ने कभी एक बार भी ये नहीं कहा, जबकि मैं भी जॉब करती थी, ये भी जॉब करते थे, हमें अगले दिन अपनी जॉब अटेंड करनी होती थी, ज्वाइन करनी होती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि कैसे होगा। हम तो हमेशा वाव बोलते थे कि यार ढूंढने का मौका और मिलेगा।
अब कोविड के अंदर सबको अहमियत नजर आ गई होगी, है ना, जिन जिन छोटी चीजों को हम नजरअंदाज करते थे, है ना, कि कितना फ्रीली हम लोग सांस ले पाते हैं, कितना फ्रीली हम नुक्कड़ की दुकान पे जा पाते हैं। क्या उन सब चीजों को हम लोगों ने अप्रिशिएट किया फिर से, है ना, क्या उस एक्नॉलेज किया जब घर से बाहर निकले, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, है ना, आप में से काफी लोग तो गांव के हैं, तो वहां पे हो सकता है आपने उतना फील नहीं किया हो, लेकिन जो कई मंजिला इमारत के अंदर कैद होकर रह गए, है ना, बच्चे भी बाहर खेलने नहीं जा सकते थे, लेकिन आज, है ना, हम वेट कर रहे थे कि इस तरीके का कोई सेशन हो और हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाए, हम एक दूसरे को देख पाए, है ना, और एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए। एक बॉडी लैंग्वेज हमने सुना था, एक किताब होती है बॉडी लैंग्वेज, है ना, उसमें बताया जाता है कि आप जब किसी से मिलने जाते हो, और हमने खुद भी महसूस किया है जब हम एमवे में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो वो हमारी उस एनर्जी से प्रभावित होता है कि नहीं होता? तो इसको बहुत मिस कर रहे थे हम, और हम थैंक्स करते हैं सब लीडर्स का जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, आप लोगों का, है ना, जो इतने उत्साहित होकर आप लोग यहाँ पर आए। तो रैंप देखकर मैं वहाँ बैठी विजुअलाइज कर रही थी कि 6 महीने बाद अगर हम फिर से कुछ ऐसा इवेंट करें, जस्ट जैसे भैया कंसीव बोल रहे थे, तो एक आइडिया कंसीव हुआ कि कितने लोग अपनी सेहत को ट्रांसफॉर्म करें, है ना, और उनका एक रैंप वॉक हो, और वो अच्छे गाउन्स, लेडीज और जेंट्स भी अच्छी ड्रेसेस के अंदर, है ना, यहाँ पर रैंप वॉक कर रहे हो। कैसा है? बढ़िया। आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मेरा तो बिल्कुल सब कुछ फिट एंड फाइन है, तो ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये बिजनेस है। चूड़ी वाला जब चूड़ी बेचता है तो खुद नहीं पहनता, वो बेचता है, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। तो अगर आपका वेट लॉस कैंडिडेट अगर आप नहीं हो, लेकिन ये बिजनेस है, तो आपको मोटे लोग दूर से दिखाई दे जाते हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, पता नहीं चलता, लेकिन मोटा इंसान दूर से पता चल जाता है ना। तो वो आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना। अगर आप खुद ट्रांसफॉर्म होंगे, अगर आपको जरूरत है, और अगर आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हैं, तो आप जो है ऐसे लोगों को दिखा सकते हो। तो वो हम लोग एक करेंगे नेक्स्ट, ये सोचा है कि ये हो। और मैं आज सोच रही थी, इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है, ये चीजें पहले तो नहीं थी, कोविड के बाद ही ये सब शुरू हुआ। और उसमें ना एक बहुत अच्छी वो है, मोम एस्प्रेसो करके है, एक अकाउंट है जो कि लेडीज का, मतलब मदर्स है उसके ऊपर जुड़ी हुई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके ऊपर चीजें पूछी गई थी। तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूंगी उस बारे में। तो उसमें पूछा हुआ था कि आप ये बताइए, टेल मी यू आर अ वाइफ, मैं लेडीज से बात कर रही हूँ, आप वाइफ हैं ये बताना है आपको, लेकिन आपको विदाउट टेलिंग यू आर वाइफ, मतलब आई एम वाइफ ऐसे नहीं बोलना, आपने कुछ ऐसी चीज बतानी है स्पेशल जो कि वाइफ की लाइफ में होती है ना। तो आप सोच सकते हो कि क्या होता है हमारी लाइफ में। तो मैं उन्होंने वहां पर मोर देन 200 कमेंट्स आए हुए थे वहां पर, कि वो बताना चाह रही थी कि कैसी होती है। तो उसमें से एक ने लिखा हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स लिखे मैंने, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो कोई नहीं देखता, जब घर की सफाई करती हूँ तो कोई नहीं देखता, जब पूरा बर्तन धो रही होती हूँ कोई नहीं, बच्चे को संभाल रही होती हूँ कोई देखता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं फोन पकड़ती हूँ सब देख लेते हैं। यही आपके के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, जब मैं नई शादी होकर आई तो उस वक्त क्या होता था, घर में लैंडलाइन था, मोबाइल तो होता नहीं था। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी खुशहाल है, जब भी कोई फोन बजता है तो वो उठाने के लिए भागता है कि मैं उठा के, है ना, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो मेरी भी आदत थी, मैं भागती थी। तो जब शादी हो गई अब तो पर आदत वही की वही बनी थी। तो घर में, ससुराल में जब भी फोन बजता मैं भागती उठाने के लिए। तो सास ससुर ने 1-2 दिन तो देखा कि ये भाग रही उठाने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि फोन जरूरी है तेरा आएगा, और तुम घर की बहू हो, तुम्हें क्या जरूरत है। तो वही वाली बात है कि बाकी चीजों को कोई एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप फोन उठाते हो पता चल जाता है।
क्लास का। हेलो लेडीज। मुझे एक काम को 10 बार रिपीट करना होता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। किसको कह रहे होते हैं? और उसके बाद भी नहीं होता। एक ने ये लिखा था और बोले मुझे पता है इस घर में सबकी जुराबें कहाँ हैं। एक ने ये लिखा था। हेलो, होता है? जुराब भी मिल रही होती है और वो हमें ही पता होती है कौन से लॉकर में रखी है। Isn't it? मैं होम मिनिस्टर हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मैं एचआर मिनिस्टर हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। और बोले इतनी सारी मिनिस्ट्री संभाल रखी है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। सोचिए आप, तो ये किसकी लाइफ है? ये जो लाइफ मैं बता रही हूँ ये उन लेडीज ने कमेंट्स लिखे हैं जिनसे हम लोग भी रिलेट कर रहे हैं, जो लेडीज या तो हाउसवाइफ है या फिर वो सो कॉल्ड ड्रीम जॉब्स करती है ना। ये उन लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं। लेकिन जो एमवे वाइफ होती है, एक सक्सेसफुल डायमंड की वाइफ और क्राउन की वाइफ है ना, वो कैसी होती है? जहां पर उनके हस्बैंड उनके लिए ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, उनके लिए ड्रेसेस ला रहे होते हैं। ये हार कैसा लग रहा है आपको? कुछ जेंट्स सोच रहे होंगे जो अकेले आए होंगे कि अच्छा वो अपनी बीवी को नहीं लाया, नहीं तो अभी यहाँ पे गोलियां बढ़ रही होती। तो ये मुझे करवा चौथ पे राणा जी ने गिफ्ट किया था और हर करवा चौथ अभी फिर से आने वाला है तो फिर से मैं याद दिला रही हूँ। अब कोविड की वजह से ये डाला ही नहीं गया तो खुशहाल ने सुबह देखा, बोले मम्मा ये कब दिया? बोले अरे बेटा ऐसे तो बहुत रखे हुए हैं, हम वेट करते हैं कि कब इस तरह के सेशंस हों और हम वो लगाएं। और इन्हीं हारों की चमक को देख कर हम वहां बैठे बैठे और वहां बैठे बैठे चलते चलते यहाँ से यहाँ पर आ गए। ये वो ड्रीम की पावर। आज हम सबको एक जिंदगी का मतलब समझ में आया, एक सांसों का मतलब समझ में आया है। बार बार यहाँ पे भैया पूछ रहे थे कि आप जिंदा हैं, जिंदा हैं। इस जिंदगी का मतलब कोविड के बाद समझ में आया। और ज्यादा समझते तो थे लेकिन जब तक प्रैक्टिकली जाते नहीं देखा लोगों को, हट्टे कट्टे लोगों को अपने सामने, किसी के परिवार में से भी थे वो लोग, है ना, किसी के दोस्त थे, किसी के रिश्तेदार थे, किसी के अपने घर के थे, तो उस वक्त इन सांसों का मतलब समझ में आया। तो ये समझ में आया कि जिंदगी में जी तो सभी रहे हैं लेकिन अगर किसी पर्पस के साथ जीते हैं, है ना, अगर अपनी जिंदगी को एक आप कह रही नैतिक वाले बिजनेस में एक साफ ईमानदारी सच्चाई का सेहत देते हुए अगर कोई बिजनेस करते हैं जिसमें मेरे घर में पैसा बाद में आएगा लेकिन आपके घर में पहले आएगा, है ना, ऐसे बिजनेस को करते हुए अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं तो क्या आप तैयार हो? यहाँ पर जब म्यूजिक बज रहा होता है ना, जब म्यूजिक बज रहा होता है लहंगा वॉइस का या कोई भी, तो डांस हर कोई कर लेता है। जिसको नाचना नहीं भी आता वो भी नाच लेता है। लेकिन जब ये म्यूजिक बंद होता है और तब आपका अपना म्यूजिक बजता है और आप उस पे डांस करते हैं, तब आप वहां से उठ के यहाँ पर आने वाले हैं। आप आज अपनी जर्नी के कौन से सीजन में हैं, है ना, एप्रिशिएट करिए उस चीज को। हो सकता है आप यहाँ नहीं होना चाहते, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आपको वो चीज नहीं पसंद आ रही हो, कोई बात नहीं, appreciate that season in your life, क्योंकि हर सीजन की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक पेड़ जब खड़ा होता है और जब पतझड़ आती है और जब उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ नहीं गिरता देखा है कभी आपने पेड़ को? वो वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसको इंतजार है उन नए पत्तों का, उस सीजन का, उस बहार का, उस बसंत ऋतु का, जब वो फिर से लहराएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी, हमारी लाइफ भी ऐसे ही चलती है ना। ऐसा नहीं है कि एमवे में ही उतार आते हैं, एमवे में ही चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ में हर जगह ये होता है।
ये बिजनेस भी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, तो जो जिंदगियों में होता है वो यहाँ भी होता है। लेकिन जब तक आप वो पेड़, वो स्ट्रॉन्ग पेड़ बन के खड़े रहेंगे, तब तक आप के ऊपर बहार भी आएगी, आपके सारे सपने जो आपने सोचे हैं वो पूरे होंगे, आप भी विदेशों की यात्राएं करेंगे, आपको भी कुछ खरीदारी से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, आप भी जो है यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज किए जाओगे और आपके लिए भी लोग तालियां बजाएंगे, आपकी भी एंट्री इस तरीके से होगी। ओके, आपने कहा था मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए। ओके, तो फिर इसलिए फिर मेरा बस हो गया है और चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगले महीने फिर कर लें कौन सा? चलिए दादा के जा रहे हैं कौन मारना पूछो 2 रात हो गई लास्ट बस एक 4 लाइन बोल के मैं खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है। एक बार सपने लेना एक हॉबी है ना, और अच्छी आदत है, दिन में सपने देखना है ना, सपने बुनना ये आदत है। तो एक दिन मैंने कहा अपनी उस आदत से, ये राणा जी वाला स्टाइल कॉपी कर रही हूँ मैं, इनकी आदत है ये सब ऐसे सुनाने की, डियर है ना, सपने बुनने की आदत, मेरी भूली बिसरी आदत, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं सच में तुम्हें भूली नहीं हूँ, मैं आजकल तुम्हें जी रही हूँ। समझ में आया आपको? मतलब ये कि जो ड्रीम हम देखते हैं दिन के अंदर, आज हम लोगों की वो लाइफ है जो हम जी रहे हैं। और आप और हम उसी बिजनेस में, सेम बिजनेस में, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर आप लोग पहुंच रहे हो। बस थोड़ा सा पहले चले थे, रुके नहीं रास्ते में, हर सीजन में चलते रहे, हर मौसम में चलते रहे, साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का, एक दूसरे को हौसला देते रहे, और इसलिए यहाँ पर वो सफर हमारा, वो सफर भी सुंदर रहा, वो जर्नी भी सुंदर रही, और ये मंजिल तो है ही खूबसूरत। ओके, तो यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप भी उसी जर्नी में हैं, अपने उस सफर को भी सुंदर बनाए रखिए, है ना, और आपके लिए आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अभी मैं इनवाइट करती हूँ वैसे माय क्राउन हस्बैंड, और वेरी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस, वेरी पैशनेट अबाउट सक्सेस ऑफ ऑल द लीडर्स, और आप सबके सपनों के लिए बहुत पैशनेट हैं, और वो कहते हैं ना कि बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, अ मैन विद गोल्डन हार्ट, ओके, जिनकी अम्ब्रेला के नीचे, जिनकी ब्लेसिंग्स के नीचे हम सब ग्रो कर रहे हैं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप और हम ना रामलीला और कृष्ण लीला देखने जाते हैं, रामलीला कृष्ण लीला देखने जाते हैं। हम राम और कृष्ण के कारण नहीं जाते हैं, हम उनकी लीला के कारण जाते हैं। राम और कृष्ण को कोई नहीं जानता अगर वो लीला नहीं है, और वो लीला है पथ, जो उनके जीवन का पथ रहा ना, उस पथ पे उन्होंने कैसा, जब वो मुसीबतें आई, जब वो रुकावटें आई, अभी कैकेयी की बात हो रही थी, जब वो चैलेंजेस आए तो उन्होंने उस समय कैसा व्यवहार किया, उस समय उनकी क्या सोच थी, उनसे वो कैसे लड़े। आज राम लीला और कृष्ण लीला मैं और आप इसलिए देखने जाते हैं। हम राम और कृष्ण के लिए नहीं जाते हैं, हम राम और कृष्ण का जो पथ में जो मुसीबतें आई उनसे जब उन्होंने जो इस तरह से पार किया, उसको देखने के लिए जाते हैं दोस्त। यहाँ पे जो तालियां बजती है ना, और ये लीडर्स को ये रिकॉग्निशन मिलती है, ये जो पैसा मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता है कि उनके जीवन में बहुत कुछ आसान रहा था,
और उनके जीवन के पथ में वही मुसीबतें जो आज आपको आती है, जब उनके जीवन के पथ में आई तो उन्होंने वहां पे कैसा उस समय रिस्पोंड किया उन पर, उसके कारण वो हुआ है। तो आपके रास्ते में भी होगा, आपकी भी लीला रची जा रही है, ये आपके हाथ में दोस्त आप कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा एक बार यहाँ आशु के लिए बहुत जबरदस्त तालियां बजाएं। जब से दोनों के दोनों बच्चे और क्या नाम बेटा तेरा, गोलू, नहीं यार क्या बात कर रही हो, ज्वाइन हो रहा है वो, कब ज्वाइन होगा? बोल। अशोक जी का बेटा है ना, आशुतोष, और परमिंदर है रविंदर जी का, दोनों जी का बेटा। एक बार दोनों के लिए जबरदस्त तालियां। हम सबसे ज्यादा देखो वो यहाँ पे मदद करेंगे। दोस्त कोई आओगा? मुकेश आप हैं? जल्दी से इसमें निचोड़, आगे आओ ऊपर। यहाँ निचोड़ आके मिलूंगा आपसे, मिलूंगा। छुपा के रहा है चुरुडुरुडुरु है। दिखाओ कितना निकला। हाँ जी, इतना निकला। आप में से कोई है जो इसमें से अभी भी निकाल सकता है? बोले इससे तगड़ा हूं मैं। मुकेश का मुकेश आना चाह रहा है ना? कौन कौन निकालेगा भाई इसमें से? एक बूंद भी कोई निकालेगा तो निकलेगा। निकालो निकालो चाहिए। निकला निकला निकला। लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे दोस्त, रगड़ा जाएगा तो लोग हंसेंगे। मशरकिया खीर भी, छिलके का भी, रात का भी सारा, आज का सारा मैल। हाँ जी निकला। कोई और निकालेगा? लाओ लो लो है उधर। हाँ भाई साहब, कोई निकालेगा और कोई ट्राई करेगा? भाई साहब पे जरा इन्होंने पूरा गोली लगवा दी है। ले भाई पकड़ पकड़, इसमें पकड़। आप देखो निकलता तो बताना मुझे। हाँ जी नहीं निकला। गिलास नहीं निकला। निकला है आज तो कहेगा प्रोस्पेक्ट तेरा। हाँ जी कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? निकालो निकालो। हाँ जी इसमें डाल कितना भरा है? कितना भरा? ठीक है। तुम्हारा कितना निकला? इतना निकला है ना? छोड़ इसमें, फेंक, ले नया ले। डाल 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 इसमें, निचोड़ 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 निचोड़, फेंक इसको, ले नया नया ले नया ले। निचोड़ निचोड़, ले नया ले नया ले नया ले ले और ले। एक बंदा लेके आते हैं, उसकी जान निकाल देते हैं। ये सारे पीवीसी 10,000 पीवीसी से काट दूं, उसका छिलका भी ना बचता, उसके बीज भी काटते हैं, अपने हाथों का मैल चला जाता है। और इसको कौन पीने के लिए तैयार है? फिर कहते हैं जी जूस कड़वा हो गया एमबी का। तो जूस कड़वा नहीं होता है, नए से नए नींबू लाते रहो, नए नींबू लाओ, निचोड़ो, तो जूस को उनका नहीं, खाली अपना जूस निकल जाता है। दोस्त फ्रस्ट्रेशन आती है लोगों को, फ्रस्ट्रेशन आपको आती है। किसी के यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, फिर कोई यहाँ पे 20 लोग लेके आया है, और कोई यहाँ पे 200 लोग लेके आया है। आपको क्या लगता है 200 लोग जो लाया है वो आने वाले साल के 2-4 साल में डायमंड जाएगा, या जिसके साथ एक आदमी आया उसको डायमंड लेके जाएगा? उसी एक आदमी को होप इवेंट में लेके चल, मैं एमएमपी कर दी, फिर समर कॉन्फ्रेंस में चल एमएमपी कर दी। आज अशोक जी तेरी जिंदगी बदलेंगे, आज रविंदर जी जिंदगी बदलेंगे, आज प्रदीप जी जिंदगी बदलेंगे, आज ऋतिका जी मरता तरह बदली, आज ऋतिका बदलेगी तेरी जिंदगी। सारा बदल वाली भाई साहब, उनकी जिंदगी के बस में, उनकी जिंदगी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। ऐसे लोगों को लाओ जो आपके साथ कंधा खड़ा करना चाहते हैं, जो आपसे पहले मेनू पे आते हैं। आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जुनून है इस बिजनेस के लिए, अगर जुनून है अपने बच्चों के लिए, अगर जुनून है अपनी वाइफ के सपने पूरे करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हम सब डायमंड से एक बार जल्दी से डायमंड स्टेज पे आ जाएं। हम आपके लिए 20 कदम आगे चलेंगे, लेकिन अगर आपने 2 कदम पीछे किए, हम अपने 20 कदम पीछे कर लेंगे। हम आपके साथ हैं कि आप डायमंड जाने के लिए तैयार हैं?